यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए सैलेड बनाया है और मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है क्योंकि वही सिर्फ खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे भी नहीं। तो मैंने ये बनाया है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वो नहीं थे वेजिटेबल, तो बस मेरे पास सैलेड इतना ही वो था, तो मैंने इतना सा बना लिया और उसको चाहिए भी खैर इतना ही है, तो मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर दिया। तो चलो अभी रायता बनाते हैं। इसी के साथ देखें कि मैंने कौरमा बनाया था और इतना कौरमा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी ठीक ठाक है। और ये मैंने बनाए थे आलू, लोबिया और चने मिक्स, बहुत ही मज़े के बने। यहाँ पे मैंने दही ले ली है और मेरे हस्बैंड और बच्चे कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा रायता भी बना के दे दो, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी रायता भी बना लूँ। इतनी सी मैंने दही ले ली है क्योंकि बस मेरे हस्बैंड ही खाएंगे और एक बच्चा ही खाएगा और बाकी एक बेटा जो है वो तो मेरा खाता भी नहीं है। यहाँ पे मैंने दही ले ली। मैंने कहा इसमें कौन सी मुश्किल है, इतना मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। तो चलो ये तो मेरा बस पेस्ट वगैरह सब कुछ तैयार है, तो मैं उसी को बस इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दूँगी और बस फटाफट मेरा ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखे ये 1 क्यूब्स ये डाल लिए टमाटर वाले और इसको इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है लहसुन और अदरक का। और मुझे बहुत ही इजी रहता है। यहाँ पे ये देखें मैंने ये भी ले लिया पेस्ट अदरक और लहसुन का। और यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया और पुदीना। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को कह रही थी कि ये मेरे लिए थोड़ा सा खोल के दो। और मेरा पेस्ट बिल्कुल कम सा रह गया है, अभी मैं उसको भी बनाऊँगी। देखें मेरी झटपट सी चटनी इतनी मज़ेदार सी बन जाती है। और मैं यकीन जाने में पूरी रमज़ान में बहुत ही आसानी से मैंने ये रायता और चटनी वगैरह बनाई है कि तो हमारी एक दिन की ख्वारी होती है, यकीन करें, फिर बहुत ही आसानी हो जाती है। 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, बल्कि महीने भर के लिए भी हम लोग इस तरीके से जब पेस्ट बनाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है अपने सारी पेस्ट रेसिपीज़ कि मैं किस तरीके से बना के रखती हूँ। हर किसी का अपना अंदाज़, अपना तरीका होता है, सबका बहुत ही प्यारा होता है। और मैंने जो बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है पिछली वीडियो में। तो इस तरीके से मेरे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट रह गया है और बहुत ही कम ये मिंट जैसे कि हरा धनिया और हरे पुदीना और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट रह गया। तो अभी फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी। और ये जो है बाकर खानी मैंने मुज़म्मिल के लिए मंगवाई है। तो मुज़म्मिल तो खैर ये देखिए ये बाकर खानी है और मैंने सोचा चलो मुज़म्मिल ये खा लेगा क्योंकि मुज़म्मिल तो मिर्ची वगैरह वालों नहीं खा सकता। ये बाकर खानी भी बहुत मज़े की है, तो मैं कह रही थी कि ये वो खा ले। अब कोशिश करती हूँ कि उसको खिलाने की। वो बिस्किट मांग रहा था तो मैंने बिस्किट भी मंगवा लिए हैं और ये भी मंगवा लिया। अब जो भी वो खाएगा, बाकर खानी मैंने खुद से मंगवा ली है। तो बच्चा है ना वो नहीं खाएगा, वो मिसाले वाली चीज़। ये देखो मेरे क्यूब्स भी यहाँ पे पड़े हैं, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। जैसे कि मैं क्यूब्स और इस ये पेस्ट को भी मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे जाके मैंने फिर बच्चों को बुला लिया और बच्चों को बिठा के खाना खिलाना भी बहुत ही मुश्किल काम है आजकल, क्योंकि बच्चे सही आराम से आते नहीं हैं और फिर हमें ज़बरदस्ती उनको बिठाना पड़ता है। जैसे खाने के बाद फिर मैंने ये चाय बना ली है और बस चलो बच्चों को भी बुलाती हूँ। ये चाय बन गई। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और अब पीऊँगी चाय और थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो जो मेरी टूटी किचन की वो गई ना, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बहुत मसला होता है। वो जो मैंने उसके आगे टूटी लगाई है तो उससे तो सही से काम नहीं हो पाता। तो चलो अभी बस पीते हैं चाय और उसके बाद जाऊँगी। हस्बैंड कब से कह रहे थे कि अब जाएंगे वहाँ से, देखेंगे कि अपनी मर्ज़ी से नल लाना है। आप सबसे चाहूँगी इजाज़त ढेर सारी दुआओं के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।